इस अनुभव के पिछले पार्ट में हमने सुना कि कैसे बिंदु जी का जब जन्म हुआ और उनकी जन्मपत्री बनी तो उन्हें अल्पायु अर्थात कम आयु की बता दिया गया और बताया गया कि उनकी आयु बहुत कम है और उनकी मृत्यु जब उनकी शादी होगी उस समय ही हो जाएगी। एक बार बिंदु जी को एक संत महात्मा जी आए, क्योंकि उनका संत महात्माओं के प्रति काफ़ी लगाव था, और एक बार एक संत महात्मा उन्हें मिले और उस संत ने उन्हें बताया कि कोई उनके लिए लगातार साधना कर रहा है हिमालय पे बैठ के। उनको यकीन हो गया कि अब मेरी मृत्यु नहीं हो सकती, क्योंकि संत महात्माओं का आशीर्वाद सदा मेरे साथ है। और ऐसे ही वो आगे चलकर दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से जुड़ी, और जब उन्होंने ज्ञान लिया और ज्ञान के भीतर भी उन्हें एक गुफा दिखाई दी, और उस गुफा के अंदर उन्हें संत महात्मा ऋषि मुनि साधना में बैठे हुए दिखाई दिए, और ये क्रम कई महीनों तक चलता रहा। उन्हें ये अनुभव रोज साधना के अंदर दिखाई देता था। तो चलिए सुनते हैं अब इस अनुभव को आगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। गुरु प्यारे साधकों, जैसा आपने इस अनुभव के पिछले पार्ट में सुना, अब हम इस अनुभव को आगे सुनेंगे, तो कृपया इस वीडियो को पूरी जरूर देखें। आगे बिंदु जी बताती हैं कि उस गुफा के अंदर जाने पर कई ऋषि मुनि साधना में डूबे दिखाई देते। अब मुझे समझ आया कि वह कौन है जो मेरी लंबी उम्र के लिए साधना कर रहा था। वह कोई और नहीं, गुरु महाराज जी के आदेश पर बैठे ऋषि मुनि ही थे। गुरु महाराज जी की कृपा से मुझे यह जीवन मिला। अब तो मैं खूब साधना करने लगी। कुछ ही महीने में मेरे बच्चों व पति ने भी ब्रह्म ज्ञान ले लिया। अब हम सभी मिलकर साधना करते, सत्संग में जाते, सेवा करते। थोड़े शब्दों में कहूँ तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था। पर कहते हैं ना कि इंसान की तो फितरत ही है गलती करने की। हमसे भी एक गलती हो गई, इतनी बड़ी गलती जो हमारे जीवन को फिर बर्बाद कर सकती थी। हुआ यूँ कि हमें ऑस्ट्रेलिया के 5000 शर्ट बनाने का ऑर्डर मिला। ऑस्ट्रेलिया का काम बड़े ध्यान से करना पड़ता है, जरा सी भी गलती उन्हें बर्दाश्त नहीं होती। एक धागा भी निकला तो वे पूरा ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं। अब हमें जो शर्ट का डिज़ाइन मिला था उसके हिसाब से हर शर्ट का 7 बटन होने थे, पर ना जाने कहाँ कैसे क्या सुनने या करने में गलती हुई कि शर्ट पर 7 की जगह 8 काज बटन हो गए। और यह गलती तब पकड़ी गई जब 750 शर्ट बन चुके थे। अब तो मुझे और मेरे पति को गहरा धक्का लगा, पर गलती सुधारने का कोई चारा भी नहीं था। हमने गुरु महाराज जी के आगे प्रार्थना की, आप ही बिगड़ी को संभाल सकते हो, आप ही कुछ चमत्कार करो तो बात बने। फिर हमने चुपचाप सारे शर्ट पैक किए और कंपनी में भेज दिए। माल ऑस्ट्रेलिया भेजने से पहले कंपनी के 10 लोग उसे चेक करते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि गलती पकड़ में ना आई हो, और वह भी इतनी बड़ी। पर महाराज जी ने सच में चमत्कार किया। गलती किसी की आंख में नहीं आई और 10-12 लोगों से पास होकर माल ऑस्ट्रेलिया भेजा गया। कंपनी से हमें काम का पैसा भी मिल गया, पर अब हम दोनों का दिल सहमा सा था। हमें डर था कि वहाँ जब पैकेट खोलेंगे तब तो सच्चाई सामने आएगी ही ना, हम बच नहीं पाएंगे। और ऐसा हुआ तो हमें हर शर्ट के करीब 2000 रुपये हर्जाने के रूप में देने पड़ेंगे। हम तो दिवालिया हो जाएगा। अब मेरा पति जब किसी काम से कंपनी जाते तो वहाँ का कंप्लेन रजिस्टर चेक करते, यही सोचकर कि कहीं हमारे माल की कोई शिकायत तो नहीं आई। पर महीना करके पूरा साल गुजर गया, कोई शिकायत नहीं आई। अब हमने चैन की सांस ली और गुरु महाराज जी को बारंबार शुक्रिया किया। आप जानते ही होंगे कि अभी पिछले रिसेशन मंदी का दौर चल रहा था। इसका असर हमारे बिजनेस पर भी पड़ा। काम बिल्कुल मंदा पड़ गया था, कहीं से कोई ऑर्डर नहीं मिल रहा था। सारे कारीगर खाली बैठे थे, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। मैंने फिर गुरु महाराज जी के चरणों में प्रार्थना की कि हे गुरुवर, आप ही राह दिखाओ। हमें तो सब दरवाजे बंद ही दिखाई दे रहे हैं, काम बिल्कुल ठप पड़ गया है, क्या करें, कहाँ जाएं। गुरु महाराज जी का सुमिरन करके मेरे पति निकल पड़े। उन्होंने सोचा कि विकासपुरी की पार्टी से बात करके देखता हूँ।
पर बीच रास्ते में ही मानो किसी ने ज़बरदस्ती उनकी गाड़ी को मायापुरी की ओर मोड़ दिया। उन्होंने खुद समझ नहीं आ रहा था कि मैं विकासपुरी की जगह मायापुरी क्यों चल पड़ा हूँ। मायापुरी में भी एक पार्टी थी। वे उसके पास पहुँचे, अभी अंदर घुसे ही नहीं थे कि ये शब्द उनके कानों में पड़े, जल्दी से आशु गारमेंट्स के पीस काटो, 2 घंटे से उनका चालान कटा रखा है। यह बात उस कंपनी का मैनेजर अपने कारीगर से कह रहा था। अब देखिए इस बात में ऐसी क्या खासियत थी। दरअसल हमारी दुकान का नाम ही आशु गारमेंट्स है और यह नाम हमने ज्ञान लेने से पहले ही रख दिया था, पर क्यों रखा था यह ज्ञान लेने के बाद ही समझ आया। सीधी सी बात है, जिसने काम दिया वो काम करवा रहा है, नाम उसी का तो होगा, मेरे आशु बाबा का। खैर वापस मैनेजर की बात पर आते हैं। मेरा पति आंखें फाड़कर मैनेजर को देख रहे थे। उनकी आंखें प्रश्न कर रही थी, भाई मैं तो अभी आया हूँ, 2 घंटे पहले आकर चालान किसने कटवाया? पर वे वहाँ कुछ नहीं बोले, चुपचाप ऑर्डर लेकर घर आ गए। सारी बात मुझे बताई। मेरी आंखों में पानी तैर गया। मैं समझ गई थी कि मेरे आशु बाबा ही वहाँ गए, चालान कटवाया और फिर उनकी गाड़ी मुड़वाई, उन्हें वहाँ ले गए और हमें काम दिलवाया। एक दिन मैं कुछ बहनों के साथ किसी सेवा में गई। सेवा के दौरान एक बहन ने अपना अनुभव सुनाया कि सुबह जब वह साधना कर रही थी तो उसे गुरु महाराज जी के दर्शन हुए। उसने महाराज जी के सामने अपनी समस्या रखी। महाराज जी ने समस्या का समाधान दिया और फिर अपना आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। इस अनुभव को पाकर उस बहन का मन बहुत प्रसन्न था। उसने खुशी संभले नहीं संभल रही थी। उसके चेहरे की रौनक देखकर मैंने खुद को कंगाल महसूस किया। एकदम गरीब आंसू आंखों के किनारे पर आ गए थे, पर मैंने उन्हें आगे बढ़ने से रोक लिया। सबके सामने कैसे रो सकती थी, पर जब अकेले वापस लौट रही थी तो ये आंसू बेरोक बेटोक बहते ही गए। मैंने गुरु महाराज जी से खूब शिकायत की, आपकी याद में हर कोई है, आपको सबकी याद आती है, बस एक मुझे छोड़कर। क्या मैं सच में इतनी बुरी हूँ? क्या मेरे कर्म इतने खराब हैं? क्या आप मुझे कभी दर्शन नहीं देंगे? मेरे अनुभव में नहीं आओगे? यूं ही बात करते करते कब घर आ गया पता ही नहीं चला। घर पहुंचकर कुछ करने का मन नहीं था, बहुत उदासी छा रही थी। मैं साधना में बैठ गई। अभी 10 मिनट ही हुए थे कि अनुभव होना शुरू हुआ। मैंने साफ देखा कि गुरु महाराज जी बड़ी तेज़ी से चले आ रहे हैं। महाराज जी के साथ ना कोई स्वामी थे ना सेवादार। महाराज जी बिल्कुल अकेले बड़ी रफ्तार से कहीं जा रहे थे। मैंने गुरु महाराज जी से पूछा, महाराज जी आप कहाँ जा रहे हो? महाराज जी ने मेरी तरफ देखा तक नहीं। चलते चलते हुए वे बोले, और कहाँ? तेरे घर। मैंने कहा, महाराज जी झूठ मत कहिए, ऐसा हो ही नहीं सकता, आप और मुझ गरीब के घर। महाराज जी रुके और बोले, बस यही तो कमी है तुझ में, बोलती बहुत है। कहाँ ना, तेरे घर जा रहा हूँ। इतने में दृश्य बदला और मैंने देखा कि गुरु महाराज जी मेरे गांव वाले घर में हैं। वे आंगन में डली एक चारपाई पर बैठे थे। मैं एक दीवार की ओट में छुप गई, यह देखने के लिए कि मेरे घर का कोई सदस्य मेरे गुरु महाराज जी का आदर सत्कार करता है या नहीं। कुछ मिनटों तक जब कोई नहीं आया तो गुरु महाराज जी बोले, अरे तू भी अजीब है, मैं तेरे घर आया हूँ और तू छिप कर खड़ी है, जल्दी सामने आ। उसके बाद गुरु महाराज जी ने अपने दोनों श्री चरण आगे बढ़ा दिए और बोले, ले जल्दी से धो ले। मैंने हैरानी से पूछा, सच में आप मुझे अपने श्री चरणों को धुलवाएंगे? महाराज जी बोले, जल्दी कर, यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा। मैं चारों तरफ थाल ढूंढने लगी। अचानक मेरी नज़र आरती के थाल पर पड़ी। मैंने भागकर उसे उठाया, अपने दुपट्टे से अच्छी तरह साफ किया, फिर खूब भावना से गुरु महाराज जी के श्री चरण धोए। इतना आनंद मिल रहा था कि मैं चरण धोती ही गई। कुछ देर के बाद महाराज जी ने अपने चरण हटाए और बोले, बस कर। इतने में फिर दृश्य बदला। अब मैं गुरु महाराज जी के साथ अपने पटेल नगर वाले घर में थी। गुरु महाराज जी को सारा घर दिखा रही थी। गुरु महाराज जी ने कहा, तेरा घर ठीक नहीं बना हुआ,
तू इसे ठीक करवा ले। मैंने कहा महाराज जी मेरे पास पैसे नहीं हैं, तू मुझसे मांग ले, जितना कहेगी मैं उतने दे दूंगा महाराज जी। मैं बोली महाराज जी से, नहीं महाराज जी, मैंने सत्संग में सुना है कि गुरुदेव से कभी कोई संसारिक चीज़ नहीं मांगनी चाहिए। वे भगवान होते हैं, उन्हें सब पता है कि अपने भक्त को कब और क्या देना है। महाराज जी मुस्कुराए और बोले, गुरु महाराज जी मुस्कुराए और बोले, सच में तुम बहुत बोलती है। अच्छा सुन, आज के बाद कभी मत रोना कि गुरु महाराज जी मुझे दर्शन नहीं देते। मैं तो तुम सबका हूँ, सबके साथ हर पल रहता हूँ। इतना कहकर गुरु महाराज जी अंतर्ध्यान हो गए। मैं साधना से उठी तो लगा कि मैं दुनिया की सबसे अमीर शिष्य हूँ। जो आनंद का खजाना आज मुझे मिला है, उसके आगे कुबेर का खजाना भी फीका है। जीवन में घटते ये अनुभव गुरु महाराज जी के प्रति श्रद्धा समर्पण जीवन में घटते ये अनुभव गुरु महाराज जी के प्रति श्रद्धा समर्पण निष्ठा और विश्वास को बढ़ाते गए। अब हम लोग गुरु घर की सेवा से भी अच्छी तरह जुड़ गए। उन्हीं दिनों संस्था द्वारा पटेल नगर में 7 दिवसीय श्री राम कथा का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मेरी और मेरे पति की भी सेवा लगी, पर अभी कार्यक्रम शुरू होने में 15 दिन ही थे कि गांव से एक फ़ोन आया। यह फ़ोन बिल्डर का था। दरअसल हम गांव में अपनी ज़मीन पर एक घर बनवाना चाहते थे और बिल्डर ने कहा कि मेरे पास नई ईंटों का स्टॉक आया है, अभी आप आकर ले लो, नहीं तो बाद में छंट जाएगी। हमने कहा ईंटें तो चाहिए ही नहीं, और अभी तो प्रोग्राम शुरू होने में भी समय है, हम 2-4 दिन में वापस लौट आएंगे। यही सोचकर हम दोनों अगले दिन की गाड़ी से बिहार चले गए। गांव पहुंचकर हमने 20,000 ईंटें खरीदी। चूँकि हमारी ज़मीन के चारों तरफ ऊंची ऊंची बाउंड्री थी, इसलिए ट्रैक्टर सारी ईंटें बाउंड्री के बाहर उतार गया था। अब ईंटें बाउंड्री के अंदर करना ज़रूरी था। पहली बात तो वे ईंटें दूसरे के खेत में पड़ी थी। दूसरी बात, बाहर पड़ी रहती तो एक एक करके सारी गायब हो जाती। मेरे पति ने पूरे गांव में घूम कर मज़दूर ढूंढे, पर कोई मज़दूर नहीं मिला, कोई भी व्यक्ति नहीं मिला। अगर कोई मिला तो वे ज़्यादा पैसे मांग रहे थे, काम करने को तैयार ही नहीं थे। यूं ही 7 दिन गुजर गए। अब हम दोनों को चिंता सताने लगी। हमारी सेवा शुरू होने वाली थी, हमें वापस लौटकर भी जाना था। हम दोनों ने सोचा चलो हम ही धीरे धीरे ये ईंटें अंदर कर देते हैं, पर हमने यह काम पहले कभी नहीं किया था, इसलिए 400-500 ईंटें उठाने के बाद ही हम दोनों के हाथों से खून बहने लगा। मेरी तो सारी हड्डियां बोलने लगी। मैंने कहा भाई मैं यह काम नहीं कर सकती, मुझसे नहीं हो पाएगा। तब ये बोले ठीक है, अब कुछ नहीं हो सकता, हमें ईंटें बाहर छोड़कर ही वापस दिल्ली जाना होगा। चाहे ईंटें चोरी हो जाएं, ख़राब हो जाएं, हमारा 40,000 रुपया बेकार हो जाएगा तो भी चलेगा, हम सह कर लेंगे। पर यदि गुरु घर की कोई सेवा छूट गई तो उससे जो नुकसान होगा उसकी भरपाई हम जन्म जन्मांतरों तक नहीं कर पाएंगे। मुझे उनकी यह बात ठीक लगी। वे टिकट घर जाकर 2 दिन की बाद की टिकटें ले आए। अब हम दोनों एक ताड़ के पेड़ के छाया में बैठे थे और थोड़े उदास मायूस थे। तभी मुझे कुछ बच्चों की आवाज़ें सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा तो पास ही 4-5 बच्चे गिट्टे खेल रहे थे और 7-8 साल के प्यारे प्यारे से बच्चे थे। हंसी करते हुए मेरे पति ने कहा, लो महाराज जी ने भेज दिए बच्चे, करवा लो इनसे अपना काम। मैंने कहा आपको तो हर वक्त मजाक ही सूझता है, ये बच्चे क्या कर सकते हैं। तभी उनमें से एक बच्चा बोला, हम ईंटें उठाने का काम करते हैं। मैंने कहा तुम इतने छोटे से होकर ईंटों का भार कैसे उठा लेते हो। वह बच्चा बोला, विश्वास नहीं होता तो करा कर देख लो, बस एक बार हाँ तो बोलो, हम झटपट आपका सारा काम कर देंगे। उस 1000 ईंट उठाने के 30 रुपये लेंगे। बोले शुरू करें क्या। मैं ना तो हाँ कर पाई और ना ही मना। बस वे तो शुरू हो गए और 1 घंटे के अंदर ही उन्होंने 20,000 ईंटें अंदर कर दी। उन्हें देखकर मुझ में भी जोश आ गया और मेरे पति में भी, हम भी उनके साथ लग गए। देखते ही देखते गांव के 11 बच्चे और आ गए और हम सभी मिलकर ईंटें अंदर रखने लगे।
सर पर सूरज था, मानो आग उबल रहा था, पर किसी को कोई तपत या जलन महसूस नहीं हो रही थी। आप विश्वास नहीं करोगे कि शाम होते होते सारी ईंटें हमने अंदर कर चुके थे। जी हाँ, 20,000 ईंटें। अब मैंने नज़र दौड़ाकर देखा तो वे सारे बच्चे जिन्होंने काम किया थे वे थे ही नहीं, ना जाने कहाँ गायब हो गए थे। मेरे पति ने उन्हें आसपास भी ढूंढा पर वे नहीं मिले। खैर, उन 11 बच्चों को लेकर मैं उस कमरे तक आई जहां हम ठहरे हुए थे। उस कमरे में मैंने गुरु महाराज जी का स्वरूप लगा रखा था। जैसे ही बच्चे कमरे में आए, उनमें से एक ने महाराज जी की ओर इशारा करते हुए कहा, ये हमारे राम हैं और हम इनकी वानर सेना। इतना कहकर वे सब के सब वहाँ से दौड़ गए। मैं तो यह पंक्ति सुनकर मानो सुन ही रह गई, एकदम जड़। कुछ देर तक ना दिमाग में कोई हरकत थी और ना शरीर में। जब होश आया तो आंखों से आंसू बरस रहे थे। पैर तेजी से बच्चों के पीछे दौड़े पर काफ़ी देर हो चुकी थी। मैं और मेरे पति एक बार फिर गुरु महाराज जी के ऋणी बन चुके थे। इस बार गुरु महाराज जी ने एक ऐसा उपकार किया था जिसकी ऊंचाई के आगे आसमान भी छोटा था और विशालता के समुद्र भी कम थे। आप ही बताइए जिसे गुरुदेव के रूप में साक्षात श्री राम मिल गए हों, उनके हृदय में श्री चरणों के भाव विरह ना हो, ऐसा हो सकता है क्या?